सत्या, कौन है? सत्या उठ जा। क्या हुआ? आजा उठ जा, चलते हैं एक जगह, स्पेशल जगह। कहाँ जाना है, वो भी लॉकडाउन में? अरे उठ के तैयार तो हो, तभी तो लेकर जाऊंगी मैं तुझे। लॉकडाउन में मार्च से मैं कहीं नहीं गई, सो के पूरा टाइम बिताया। कहाँ जाना है? तभी तो लेकर जा रही तुझे एक स्पेशल जगह। सारा कुछ खुल गया है क्या? हाँ। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया। नहीं, इतना भी नहीं खुला है, इतना भी नहीं खुला है। मैंने टीवी नहीं देखा रात को, क्या को लगता है हर बार ही रात को कर देते हैं, पता नहीं चलता है। कहाँ चलना है? तू ज्यादा ही सोती है इसलिए तुझे पता नहीं चलता क्या है। करूँ, मार्च से सो के टाइम बिताए, क्या करूँ। अच्छा चल, जल्दी से रेडी हो जा, चल। जाना कहाँ है? अरे बहुत स्पेशल जगह लेकर जाऊंगी, तू फटाफट रेडी हो जा, फिर मैं तुझे लेने आती हूँ। ठीक है, तैयार हो चल जाती जल्दी हूँ। रेडी हो जा। कौन है? हेमू दी। आज इधर हाँ, कैसे? अरे बाहर तो आ, पर्दे में से मुंह तो निकाल, पहले बाहर दिख ही नहीं रही मुझे। बता। आजा चल बाहर। कहाँ? कोरोना वायरस में कहाँ जाइएगा? अरे कोरोना वायरस कुछ नहीं होता, मास्क लगा ले, सैनिटाइजर ले लो, ग्लव्स पहन ले और आजा बाहर। नहीं नहीं, मम्मी मारेगी मेरे को। अरे कुछ नहीं होता, सेफ्टी है ना, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, सेफ हैं। आजा चलो आती हूँ, 2 मिनट। आजा बाहर, कितना वेट करवाएगी। आ जाओ ना। हाँ हाँ आजा। ले लिया सब कुछ। ग्लव्स चेक, सैनिटाइजर चेक, मास्क चेक। चल फिर चले, अब चलते हैं। दीदी, ये कौन सी स्पेशल जगह? ये तो हम आप ही के घर आ गए। और क्या, ये कौन सी स्पेशल जगह? आप तो बोल रहे थे स्पेशल जगह जाना है। अरे तो स्पेशल जगह लेकर जाऊंगी ना मैं, इसके थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन संडे स्कूल अटेंड करने के लिए। ओह ऐसे। हाँ, तो आज हम कुछ नया सीखेंगे, जो भी हम सीखेंगे वो हम ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से सीखेंगे। तो चलो संडे स्कूल अटेंड करते हैं आज का। पर हम लोग आज क्या सीखेंगे? चलो अटेंड करते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे आज हम। नया नया, कुछ नया, बाइबल स्टोरी हो गई, कुछ वचन हो गए, कुछ सॉन्ग्स हो गए, कुछ एक्शन सॉन्ग। एक्शन सॉन्ग। हाँ ओके चलिए। हाँ, तो चलो सबका कुछ कुछ फेवरेट होगा, तो चलो अटेंड करते हैं आपका संडे स्कूल। ओके। ईश्वर सहाय, आइए हम आज के संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए छोटी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पूरे सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा रखवाली की और हमें हर तरह की दुख तकलीफ और पाप बुराई से बचाए रखा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए प्रभु, कि आज हम फिर से यहाँ एक साथ आने पाए हैं प्रभु, इकट्ठा होने पाए हैं, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाएँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के सेशन में बच्चों को जो भी सिखाया और पढ़ाया जाएगा प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वे उसे अपने मन हृदय में रखने वाली होने पाएँ। आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जब आज के समय एक महामारी फैली हुई है प्रभु, और लोग उससे परेशान हैं प्रभु, और तमाम प्रकार की परेशानी और चुनौतियों से लोग गुजर रहे हैं प्रभु। उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप ही उनके परिवारों में अपना प्रेम डिलिए प्रभु, ताकि वे लोग आपके प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं प्रभु। और जो भी प्रभु उन्होंने लॉसेस बेयर किया है प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप उनको अपने प्रेम से भरिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज इस संडे स्कूल के अलग अलग सेशंस को लेंगे प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीषित करिए, और वे जो भी बात बताएं प्रभु, वे आपके द्वारा ही होने पाए। ये दीन ताई की प्रार्थना अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सबों को ईश्वर सहाय। तो चलिए हम आज का वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका 7 उसका 11 से 17। लूका 7 उसका 11 से 17, उसमें यूँ लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे।
जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत ऐसे आशीष मिले। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु साहे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो हम एक कहानी सुनेंगे वह है एक भिखारी एक और अमीर आदमी की। एक बार की बात है कि एक अमीर आदमी होता है और एक भिखारी होता है। जो अमीर आदमी होता है वो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर अपने महल में रहता है, शाही खाना अच्छे अच्छे खाने खाकर रहता है। तो एक भिखारी होता है, वह वही उसी अमीर आदमी के गेट पर घर के बाहर पड़ा रहता है। तो उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है, बहुत फटे पुराने कपड़े पहने होता है और उसके शरीर पर घाव भी होते हैं। तो जो भी उस अमीर आदमी के घर में बच जाता था वो उस भिखारी को दे दिया जाता था और वो भिखारी उसे ही खाकर अपना गुजारा करता था। तो उसके जो घाव थे उसको देख करके कभी कभी कुत्ते को भी उस पर दया आ जाती थी। तो वो क्या करते थे, उसके घाव को चाट लेते थे ताकि उसको थोड़ा आराम आए। तो इसी प्रकार से समय बीतता है और एक बार क्या होता है कि उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं। जब स्वर्गदूत उसे स्वर्ग पर ले जाते हैं तो उसके कपड़े फटे हुए नहीं होते, सब कुछ नया होता है और वह स्वर्ग में पहुंच जाता है और स्वर्ग में जाकर एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। उसको क्या सौभाग्य मिलता है कि वह अब्राहम परमेश्वर पिता के साथ बैठा होता है और उसे परमेश्वर पिता का प्रेम मिल रहा होता है। और उसी प्रकार से अब उस अमीर आदमी की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसे स्वर्ग नहीं मिलता है, उसे मिलता है नरक। उसे नरक में जलती हुई आग में झोंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग जगह मिलती है। तो अब जब स्वर्ग में वो जो अमीर आदमी है नरक में से स्वर्ग की ओर देखता है तो क्या देखता है कि वो भिखारी जिसका नाम था लाजरस, वो उसे देखता और कहता है, ये तो मेरे घर के बाहर का भिखारी है जो अब्राहम के पास बैठकर उनका प्यार पा रहा है। तो वो अब्राहम से परमेश्वर पिता से विनती करता है कि जो आपके पास लाजरस है उसे यहाँ भेजिए ताकि वह अपने हाथ की उंगली को गीला पानी में डुबो करके मुझे दे, ताकि जो मेरा शरीर है जो जल रहा है उसे थोड़ी ठंडक मिले। तो परमेश्वर पिता उसे क्या कहते हैं कि तूने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसका भुगतान तुझे अब भुगतना पड़ रहा है। मतलब कि जब
जब जिंदा था तब वो बहुत शाही और आयशो आराम से रहा, तो उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, ठीक है। और दूसरी ओर उसने लाजरस ने, जो भिखारी था, उसने बहुत सारी कठिनाई सही, तो इसलिए परमेश्वर उसको अपने साथ अपने पास बिठाते हैं और उसे नरक मिलता है। तो उसे क्या कहते हैं उस अमीर व्यक्ति को कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में भुगता है उसका ही तुझे अभी फल मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसे फल मिलता है। तो उसे क्या विनती करता है अब्राहम से, वो अमीर आदमी कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे 5 भाई और हैं, उनके पास लाजरस को भेजिए ताकि वो उन्हें समझाए कि जो गलतियाँ मैंने की है, जो काम मैंने किए, वो वैसा ना करे, ताकि उन्हें भी वही सज़ा या वही परिणाम ना भुगतना पड़े जो मैं आज भुगत रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहता है। तो परमेश्वर पिता अब्राहम से क्या कहते हैं कि उसे समझाने के लिए मोसेस और प्रॉफिट्स हैं, वो उनकी बात से समझेंगे। लेकिन वो कहता है, अमीर आदमी कहता है कि अगर यहाँ से कोई जाएगा, लाजरस जाता है, वो उन्हें समझाता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस पर अब्राहम क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जब वो एक जीवते मनुष्य की बात को नहीं मान रहे हैं तो एक मरे हुए की बात को क्या ही मानेंगे। इस प्रकार से उसे उत्तर देते हैं। तो बच्चों, आज की स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबों को अच्छे काम करना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि गॉड हमसे नाराज़ हो और हमें उस अमीर आदमी की तरह उस जलती हुई आग में पनिश करे, नरक में भेजे। हमें वैसे काम करने हैं कि परमेश्वर पिता हमें स्वर्ग में बुलाए, अपने पास रखे और हमें अपना प्यार दे। आज के इस स्टोरी को सभी अपने मनों में ग्रहण करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आमीन। आज हम लोग सीखेंगे आत्मा के 9 फल। तो बच्चों, मुझे बताओ आत्मा के 9 फल कौन कौन से हैं? उसके लिए हमें चाहिए व्हाइट शीट्स, कलर्स, पेंसिल, स्केल, सीजर और कुछ और कलर्स, ठीक है, स्केच कलर्स और दूसरे वाले कलर्स। तो सबसे पहले आपको जो भी फ्रूट पसंद है वो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे कि मुझे पेयर पसंद है, मैंने पेयर ड्रॉ कर लिया है। तो हम इस पेयर को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आपको एप्पल पसंद हो तो आप एप्पल ड्रॉ करें, ग्रेप्स पसंद हो तो ग्रेप्स ड्रॉ करें और उसे इक्वली 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ग्रेप्स में आप सिंपल 9 सर्कल्स बना लें। और इसी प्रकार बाकी फ्रूट्स में भी आप ऐसे करें। में ये ऐसा दिखेगा। आप लोग बीच में डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो एक ही कलर यूज़ किया, आप लोग डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम लोग साथ में देखते हैं कि क्या होते हैं आत्मा के 9 फल। कलर करने के बाद आपका ये ऐसा दिखेगा। तो आइए हम समझें। तो सबसे पहला फल होता है लव, जो कि हिंदी में होता है प्यार। तो हमें सबके साथ प्यार बनाए रखना चाहिए, जो कि परमेश्वर हमें बताते हैं। दूसरा होता है जॉय, जो कि हिंदी में होता है आनंद। हमें हर एक चीज़ में आनंद को लाने में सीखना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे कम मार्क्स भी आए तब भी हमें आनंदित होना चाहिए, ज़्यादा मार्क्स भी आए तब भी हमें आनंदित होना चाहिए। कम मार्क्स में आनंदित मतलब कि हमें उसमें मेहनत करके अधिक लाने की कोशिश करनी है, जो कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं। और अगर ज़्यादा आता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करके उसको आनंद मना सकते हैं। तीसरा है मेल, मतलब पीस। हमें सभी लोगों के साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर ने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें मेल मिलाप से जीवन बिताना चाहिए। चौथा है पेशेंस, मतलब कि धीरज। हमें अपने जीवन में धीरज बनाए रखने चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। जैसे हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, शायद वो अभी समय नहीं है कि अभी होना है, बाद में हो जाएगा। परमेश्वर हर एक काम का हर एक समय देते हैं कि उस समय ही पूरा होना होता है, इसलिए हमें हर एक काम में धीरज बनाए रखना है। पांचवा है काइंडनेस, यानी कि कृपा। कृपा हमें हर एक
सबके ऊपर कृपा बनाए रखनी चाहिए। जैसे कि कोई हमारे साथ बुरा कर दे फिर भी हमें उस पर कृपा करनी चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता हमें सिखाइए कि हम उस पर कृपा कैसे करें। हमें उसके लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए कि पिता वो मेरे साथ अच्छा हो जाए। हमें सबके लिए काइंडनेस रखनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए कृपा रखनी चाहिए। फिर भलाई, हमें जीवन में हमेशा भलाई करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें हमेशा करनी चाहिए जो कि परमेश्वर हमें हमेशा सिखाते हैं। फिर 7वां है विश्वास। जैसे कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परमेश्वर पर विश्वास। हर एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके हर एक कार्य को करें। फिर 8वां है नम्रता। हमें सबके साथ अपने जीवन में सॉफ्ट रहना चाहिए, मतलब कि किसी के लिए प्यार रखना चाहिए, उसके किसी भी काम में मदद करना चाहिए। चाहे अगला हमारे साथ बहुत कोई प्रॉब्लम हो गई और हमारे साथ बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ नम्र रहना चाहिए ताकि जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। हमारा जो व्यवहार है वो नम्र होना चाहिए, वो होता है नम्रता। और लास्ट है सेल्फ कंट्रोल, जो कि होता है संयम। जब भी हम किसी काम को करते हैं उसके लिए हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें हमेशा सिखाते हैं किसी काम को हड़बड़ी में करने से वो काम ठीक से नहीं होता बल्कि खराब हो जाता है। हमें सभी काम संयम से करना चाहिए जैसे कि परमेश्वर ने हमेशा सिखाया है। तो ये है हमारे आत्मा के 9 फल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारे 9 फल अपने जीवन में उतारेंगे और इसी प्रकार से चलेंगे। थैंक यू। तो आइए हम आज के संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए अंतिम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हमने आपके वचनों को सीखा, आपके गीतों को गाया प्रभु, और इन वचन और गीतों के माध्यम से आपकी हमने महिमा स्तुति और आपका धन्यवाद हम करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हम सबको जीवित रखा प्रभु और सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने ये समय हम लोगों को दिया ताकि हम सब आपकी महिमा स्तुति करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो भी हम लोगों ने सीखा है प्रभु उसे हम अपने मन वचन में रखने पाएँ और उसके अनुसार चलने वाले होने पाएँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए प्रभु, जब एक कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रभु और तमाम प्रकार की परेशानी लोगों को आती है प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब परेशानियों से उनको दूर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय के लिए प्रभु, जो भी हम आपके नाम के निमित्त कार्यक्रम करते हैं प्रभु, प्रोग्राम्स करते हैं, संडे स्कूल, ऑनलाइन संडे स्कूल्स करते हैं प्रभु, उन सब में आप हमारी सहायता अगुवाई करें प्रभु, ताकि और भी यूथ हम लोगों से प्रेरित होने पाएँ और इस काम को करने पाएँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भी कमी घटी होती है प्रभु उसमें हमें आशीषित करिए ताकि उन बातों को हम पूरा करने पाएँ। अंत में फिर से पूरे संडे स्कूल के बच्चों के लिए और जो भी उनको सिखाया गया प्रभु उन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हम ये विनती की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और प्रताप और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल हम सभी के साथ सर्वदा हो। आमीन। ईश्वर सहाय। आशा